आपके सामने आते हैं अवतार, ठीक है अवतार हो सकता है रास्तिक रहे हो, पर उनका जीवन कैसा था? रॉयल फैमिली में पैदा होने के बाद भी अवतार का जीवन कैसे रहा कि वो वन में रहे, साधारण बन के रहे। कृष्ण जी तो ग्वाले ही जैसे थे, छोटा सा ग्वाले ही तो थे कृष्ण जी। राम जी राजा के घर में पैदा हुए, लेकिन उनका आधा जीवन तो क्या जंगल में ही बीत गया एक तरीके से। मुख्य जीवन जो था उनका साधारण जिंदगी जी उन्होंने। हमारे जितने सदगुरु थे वो भी अति साधारण जिंदगी जी के गए। एक भगवान बुद्ध हुए, सिद्धार्थ के रूप में राजा थे, जब वो बाहर निकले तो एक साधारण जीवन जी के ही उनका जीवन समाप्त हुआ। इसका मतलब क्या है कि हम इनको फॉलो क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे लिए इन अवतारों का सदगुरुओं का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि हमारे लिए महत्व किनका है? धन वाला कौन है उसके पीछे भागेंगे। अब जरा ये कल्पना करो कि हमारा हमारा प्रधान सेवक कैसे कैसे स्वांग करता है, देखा है तुमने? कैसे कैसे स्वांग देखे, कैसे कैसे खतरनाक से स्वांग है। अजीब अजीब कपड़े, अजीब अजीब चीजें पहन लेगा ये है। जैसे रंगमंच का कलाकार हो, वैसे तो कलाकार ही है, रंगमंच का ही कलाकार है वैसे तो ये। पूरे देश को रंगमंच बना के ऐसी तैसी मार दी देश की। लेकिन स्वांग कितने करता है? क्यों? क्योंकि इसने अपने जीवन में ऐसा इंसान देखे होंगे, बड़े ऐसे शान से रहते हैं, इसके अंदर भी इच्छा हुई होगी, इसने एक लकीर खींची, परफेक्शन वाली लकीर, और कुदरत ने इसे मौका दिया, ऐसे पद पे बैठा दिया जहां पे हर चीज हर जगह से पैसे की कोई कमी नहीं। तो सारे स्वांग कर करके अपनी वो जो अतृप्त इच्छाएं हैं वो पूर्ति करता है, देखा है ना? तो कहां से लकीर खींची गई है जिसे हमने देखा? यहां से परफेक्शन की बीमारी आती है। और ये परफेक्शन की बीमारी खत्म कैसे होती है? जब आप अपने भीतर में अपनी जीवात्मा के संपर्क में आते हैं ना, जब अपनी जीवात्मा को महसूस करते हैं, तो ये बीमारी खत्म कर देती है जीवात्मा। जीवात्मा में वो ताकत है कि आपकी सारी बीमारियां जो बाहर से लगी हुई हैं मन मस्तिष्क में, वो सब खत्म कर देगी, आपको एकदम सर्वसाधारण बना देगी। क्योंकि जीवात्मा को आर्टिफिशियलिटी जरा सी भी नहीं भाती। This video is for women who love connecting with people, guiding them and helping them solve their problems. धीरे धीरे आपको ट्रांसफॉर्म करती है, यही ट्रांसफॉर्म करती है आपको धीरे 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 धीरे। बस आप इसे वातावरण देते हो, आप अपने एक वातावरण देते हो जिससे आपकी जीवात्मा की आवाज आपको अच्छे से सुनाई देने लगती है। ध्यान से बेनिफिट क्या होता है? ध्यान से एक ही बेनिफिट होता है कि आप अपनी जीवात्मा की आवाज, आत्मा की आवाज सुन पाते हो। ध्यान की ऊर्जा, जिसमें मां आदि शक्ति की ऊर्जा है, वो ऊर्जा आपको ताकत देती है, शक्ति देती है कि जो आपकी आत्मा कह रही है, जीवात्मा कह रही है, आप उस पर चल पाते हो। शक्ति इसलिए चाहिए कि जो अलाय बलाय देख देख कर इतनी कंडीशनिंग अपने खोपड़ी पे चढ़ाई हमने, उसको काटना आसान हो जाता है। जितनी भी कंडीशनिंग चढ़ाते हैं, ये शक्तियां हमें उसे काटने में मदद करती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, कभी धनिक लोगों की जिंदगी को देखना, वो कितने तंग होते हैं, कितने प्रकार की परेशानी उनके जीवन में, पता है आपको? वो परेशानी ऐसी नहीं है, कोई जेन्यून जेन्यून एक भी परेशानी नहीं है उनकी जिंदगी में, सारी अजीबोगरीब परेशानी है। अब जैसे सेलिब्रिटीज हैं। अब सेलिब्रिटीज के उसमें एक समूह में किसी के यहाँ शादी हो जाए, शादी, और इनविटेशन सभी सेलिब्रिटीज को, तो समझ लेना उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। कारण
लगेगा ऐसे कैसे, मतलब कि वो जो अपनी ड्रेस तैयार कराएंगे ना, उनकी ड्रेस तैयार कराना ही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। क्यों? क्योंकि इतनी सेलिब्रिटीज हैं, मेल हो या फीमेल हो, वो दूसरी जैसी ड्रेस नहीं पहनना चाहते जो पहले वाली कोई सेलिब्रिटी पहनेगा, वो वाली उसे नहीं पहननी है ड्रेस। अब जो ड्रेस डिजाइनर हैं उनकी भी बैंड बज जाती है और उनके पास जाते हैं, भैया पूछो भाई सलमान खान ने कौन सी ड्रेस बनाई, तो शाहरुख खान कहेगा मुझे ये नहीं, मुझे दूसरी बना के दे। फिर वो है कि उसने ऋतिक रोशन ने कौन सी पहन रखी है, तो इनके लिए तो सबसे बड़ी आफत है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी ऐसी ऐसी लकीरें खींच रखी हैं जिसके कारण इनकी जिंदगी मुसीबत में आ जाती है। ये ड्रेसेस के चक्कर में ही महीनों खराब कर लेते हैं अपने। एक ओकेजन में ड्रेस डालनी है, पता नहीं कितनी बार तो 36 जगह जाएंगे, मालूम करेंगे और शर्त भी कहेंगे भाई सीक्रेट होनी चाहिए हमारी ड्रेस, किसी को बता मत देना। दो सेलिब्रिटी ने अगर एक सी ड्रेस आ गई तो दोनों का मूड खराब। तो सोचो हम लोग कितने मुक्त हैं और ये कितनी मुसीबत में फंसे हुए हैं। और यही हाल हमारे धनिक लोगों का होता है, महिलाएं हो या पुरुष हो, बड़ी बड़ी शादियां अगर हो गई और वो ड्रेस मैच कर गई तो भैया समझ लेना मूड खराब होना 100% है। कितना टाइम खराब होता है, कितना पैसे को तो छोड़ ही दो, कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। क्योंकि इन्होंने भी एक लकीर खींच रखी है। इन्होंने क्या लकीर खींच रखी है? हमें वो ड्रेस पहननी है जो किसी ने ना पहनी हो। समझ लो मीनाक्षी, लकीर ये भी खींचते हैं और ये भी पागलों की तरह उसे फॉलो करते हैं, चेज करते हैं लकीर को। और यहाँ भी इनके साथ भी परफेक्शन की बीमारी है। मध्य वर्गीय में भी परफेक्शन की बीमारी है, धनाढ्य वर्ग में भी परफेक्शन की बीमारी है, और अगर आप गरीब तबके में आओ यहाँ भी परफेक्शन की बीमारी है। क्योंकि जो भी ऊपर की तरफ देखेगा एक लकीर खींच देगा, फिर उस लकीर के पीछे भागेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? यस यस। तो ये नहीं सोच सकते हम कि किसी पे पैसा कम है तो उसने लकीर नहीं खींच रखी, उसने भी लकीर खींच रखी। नहीं, हर कोई अपने हिसाब से खर्च लेता है। हाँ, खर्च नहीं करता। खर्च तो चलो अलग बात हो गई, लकीर खींचता है, पैरामीटर बनाता है और उसको चेज करता है। हाँ। एक पैरामीटर बनाएगा फिर उसे चेज करेगा। लेकिन ये सारा आर कंपैरिजन का है। हाँ, बेंचमार्किंग कर रहा है। हाँ, और उसकी जड़ में है धन। एक राजा जनक का किस्सा मेरे को याद आ रहा है। और जो अष्टावक्र उनके गुरु बने थे 12 वर्ष की अवस्था में, मैंने उनकी वार्तालाप की किताब पढ़ी है, अष्टावक्र गीता। मेंशन इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ पे बहुत अच्छी चीज बताई उन्होंने। उन्होंने कहा राजन, धन की आसक्ति 70% होती है, धन के प्रति आसक्ति 70% है। यदि किसी की आसक्ति इधर से कम हो गई तो कम से कम 70% छूट गया वो। क्योंकि सारे काम उसी की तरफ देख के चलते हैं। एक तो धन चाहिए इंसान को सर्वाइवल के लिए, वो आसक्ति की श्रेणी में नहीं आता। आसक्ति की श्रेणी में वो धन आता है जो आवश्यकताओं से हटकर होता है। 9 out of 10 people try to lose weight doing this single biggest mistake. They go to the अगर आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, एक जेन्युइन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनार्जन कर रहे हैं, वो आसक्ति की श्रेणी में नहीं आता। जब धन आवश्यकताओं से काफी ज्यादा आता है तब आसक्ति की बीमारी पैदा होती है। और धन की आसक्ति 70% बताई उन्होंने। और सोचिए कि जिसकी चित्त में और चेतना में धन के प्रति आसक्ति समाप्त हो गई तो 70% मुक्त हो गया उनके मुताबिक। तो अपने अंदर अंदर झांक के देख सकते हैं कि हमारे अंदर क्या है। अब कोई कहेगा नहीं नहीं वो हमें तो अच्छा लगता है ऐसा सजना या ऐसे करके ड्रेसअप करना। भैया क्यों अच्छा लगता है? उसकी जड़ में चले जाओगे
तो उसकी जड़ में वही वाली चीज होगी, अरे वो ऐसा दिखता था, वो इतना पैसे वाला था, हम भी वैसा दिखेंगे, भले पैसा ना हो पर हम जैसा दिख तो सकते हैं ना। और इस चीज का एनकैशमेंट तो एकता कपूर के सीरियल में बहुत सारे लोग करते हैं, इसी टेंडेंसी का एनकैशमेंट। हमारी यहाँ की भारतीय महिलाएं तो एकता कपूर के सीरियल ही इसलिए देखती हैं कि लेटेस्ट फैशन वहां पे दिखाई देता है, कौन सा चेंज आया, कौन सी साड़ी पहनी। और यही छोड़ो, महिलाओं को ही छोड़ो, पुरुषों का भी यही हाल है, किस टाइप का कुर्ता पजामा था, शेरवानी कैसी थी, उसके ऊपर जैकेट कैसी थी। मतलब ये सीरियल मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे फैशन की और एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, दे आर एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम अस। वो चीज दिखाएंगे, 10 रुपए की आइटम 50 रुपए की लेंगे हमसे और हमारे पैसे को खींच लेंगे, क्योंकि हम फैशन के चक्कर में पैसा खूब देते हैं दबा के। और क्योंकि हम फैशन क्यों करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी वो फीलिंग संतुष्ट हो जाती है जो हमारी मेमोरी में पड़ी हुई थी, हमने किसी को पहने देखा था और वो पहने देखा है तो हमें भी वैसे ही पहनना है। तो एक उसकी भावना को संतुष्ट करने के लिए हम खुशी खुशी अपना एक्सटॉर्शन कराते हैं, क्योंकि हम अपने जैसा नहीं जीना चाहते, हम दूसरे जैसा जीना चाहते हैं। यानी कि हम अपने आप को जी ही नहीं रहे, हम किसी और को जी रहे हैं। अपनी जिंदगी में, अपनी व्यक्तित्व में हम किसी और को जीते हैं। कितना बड़ा पोजेशन है ये, दिस इज द ग्रेटेस्ट पोजेशन। फैशन is the greatest possession on civilized, so-called civilized human. बताओ, any possession. Everybody is chasing fashion. Why? Because it is a possession. Our mind is hijacked by the serials. माइंड हैक कर लिया गया इन सीरियल्स के द्वारा, और ये हमें वो पहना रहे हैं जो ये हमें पहनाना चाहते हैं। सोचो जरा, आपकी बागडोर सीरियल वालों के हाथ में है, आपके जीवन की। कल्पना कर सकते हैं कितनी खराब स्थिति है हमारी आम लोगों की। हमारी से मतलब आम लोगों से है। सोचो कितना बड़ा पोजीशन लेके हम घूमते हैं। यस, दिस इज अ पोजीशन। इसको तोड़ने के लिए शिमाती ने नहीं लेक्चर दिया, क्या ये तुम हर चीज मैचिंग 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 करते हो। फिर उन्होंने कहा, अरे हम तो किसी भी रंग का ब्लाउज और किसी भी रंग की साड़ी पहन लेते थे, अच्छा लगता था हमें। तो मैचिंग क्या होता है ये? यानी कि शिमाताई क्या बताना चाह रही हैं, ये मेंटल डिजीज है ये। मतलब कमाल ये है कि हम अपना जीवन जीते ही नहीं, हम किसी सेलिब्रिटी का जीवन जीते हैं, हम उसके व्यक्तित्व को जी रहे होते हैं। तो पोजेशन नहीं है तो और क्या है? अगर किसी की सोल हमारे अंदर घुस जाती है, उसे भी पोजेशन कहते हैं। वो सोल फिर हमें अपने हिसाब से चला रही होती है, वो पोजेशन ही तो है। अब ये फैशन आइकॉन हमें अपने हिसाब से चला रहे हैं, तो हम पोजेस्ड हैं या नहीं है? ईमानदारी से बताओ। वैसे तो वाइब्रेशन आ रहे होंगे, पर इन वाइब्रेशन का भी क्या फायदा अगर पोजेशन है इस प्रकार का हाथ खोलेंगे, अरे हमारे को तो बड़े अच्छे वाइब्रेशन आ रहे हैं, पर हो तो पोजेस्ड, फायदा क्या वाइब्रेशन का? यानी कि माँ तो कह रही है, बेटा ले मैं तेरे साथ हूं, वाइब्रेशन के जरिए बताना चाह रही है, पर तू कर क्या रहा है? यू आर चेजिंग अदर्स, किसी और के व्यक्तित्व को अपने ऊपर ओढ़ रहे हो, यानी कि पोजेस्ड हो। तो मेरे वाइब्रेशन होने का भी क्या फायदा, मेरी एग्जिस्टेंस का भी? तो जब आप अपने सोल के नजदीक आते हो ना, जानते हो सोल क्या करती है? सोल आपको ओरिजिनल बना देती है। आपकी ओरिजिनलिटी में
स्टेब्लिश करती है, फिर आप फैशन के गुलाम नहीं रहते। फिर आप क्या पहनते हो? जो आपको दिल से अच्छा लगता है, किसी और को देखकर नहीं पहनते। फिर आप अपने अंदर आनंद से जो आपको अच्छा लगता है वो पहनते हो सकता है वो 50 साल पुराना फैशन हो जो आपको आज पहनने का दिल कर रहा है। हो सकता है 20 साल पुरानी चीजें आपको अच्छी लग रही हो आज की, मुझे तो यही पहनना है, मुझे क्या लेना देना कौन क्या पहनता है। आज आपके कस्टमर का ध्यान कहाँ है? आपका कस्टमर पूरा दिन अपने मोबाइल पर यानी लेना देना कौन क्या पहनता है। इस प्रदर्शन की तरफ किसी सहजी का ध्यान नहीं है। चलो मैं ध्यान दिलाता रहूंगा समय समय पे, और इन्हीं चीजों से हम लाइन खींच देते हैं, फिर उसे हम चेज करते हैं। मीनाक्षी, दिस इज द फैक्ट। परफेक्शन का आधार हम स्वयं नहीं है, परफेक्शन का आधार कोई और है, यानी कि कोई और चीज है जिसके आधार पे हम परफेक्शन अपने अंदर लाना चाह रहे हैं। तो इतना बड़ा मिथ, इतना बड़ा इल्यूशन, इससे बड़ा क्या भ्रम हो सकता है इंसान का। भैया एक क्वेश्चन है, हम्म परफेक्शन का रूट कहीं प्रशंसा तो नहीं है? जैसे कोई भी परफेक्ट, मुझे मैं सही करूं ताकि मुझे प्रशंसा मिले, ये भी है? ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है। रूट काज में तो धन है। आप किसी जैसा दिखना क्यों चाहते हो? कि कोई धनिक है आपका आइकॉन, कोई सेलिब्रिटी है, सक्सेसफुल सेलिब्रिटी है, आप किसी गांव वाले को देखकर, गांव वाले महिला या पुरुष को देखकर तो कपड़े नहीं पहनते ना। आप पहनते किन्हें हो? जो सक्सेसफुल है आर्थिक रूप से समाज में, उनको देख के पहनते हो ना कपड़े। बताओ। कपड़े तो आप किसी साधारण इंसान को पहन के नहीं देख रहे हो, आप पैसे में कामयाब लोगों को जो वो पहनते हैं उनको फॉलो कर रहे हो, जाने अनजाने में। वो बात अलग है कि सोसाइटी का ट्रेंड ऐसा है, अगर आप उनको फॉलो करके कुछ पहनोगे तो लोग प्रशंसा कर देंगे, हाँ कितना अच्छा पहन रखा है। लेकिन मूल कारण तो वहीं से आ रहा है ना, उधर से ही आ रहा है ना मूल कारण। जरा चिंतन करके देख लो। मुझे तो यही समझ में आया, मेरा चिंतन गलत हो सकता है भाई। नहीं नहीं, जैसे हम लोग भी पहले की स्थिति मुझे याद आ रही है अपनी की, सब मुझे सही कर रहे हैं, तो ना मुझे काम को सही करना है, मेरे काम में कोई त्रुटि नहीं रह जाए, क्योंकि मुझे प्रशंसा चाहिए। ये की स्थिति तो मुझे याद आई कि हाँ, ये स्थिति तो थी, अब नहीं रही क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। किसी कभी बेकार सी ड्रेस पहने वाले की प्रशंसा हुई है आज तक उसके अच्छे कामों की? जो शेवी ड्रेस पहनकर उसने कोई अच्छे काम किए उसकी प्रशंसा की है किसी ने कभी आज तक? बता सकते हो कोई है ऐसा? आज की सोसाइटी में, मैं उस जमाने की बात नहीं कर रहा कि गांधी जी की प्रशंसा करते थे, वो तो कुछ पहनते भी नहीं थे, धोती पहन के चलते थे, वो चीज अलग है, उसके पीछे फीलिंग अलग थी। लेकिन अगर आप गौर करें, किसी ऐसे इंसान की आपने प्रशंसा की ही नहीं है कभी, जो ऐसी बेढंगे से कपड़े पहनेगा, चाहे कितना ही अच्छा काम कर ले, आप उसे नहीं कहेंगे अच्छा। क्योंकि यहाँ माइंड सेट जो है ये वही है, ओ पैसे वाला है, कामयाब है जीवन में, उसको ही हमें फॉलो करना है। नहीं, सोच लो। कहीं ना कहीं रूट कॉज में प्रॉस्पेरिटी ही है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में देखें, प्रॉस्पेरिटी में देखें, वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है। आप गौर करके देखो, मुझे पॉइंट बताओ, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मजा आएगा, क्योंकि ये बातें फायदा देंगी ना। अगर ऐसा जैसे नहीं है, हाँ?
तुम वो हो गई हो जसलीन। हाँ, मैंने अपने नोन में देखा है कि उनका जो मतलब काम करने का तरीका था बहुत अच्छा था। जैसे वो रुमाल भी तय लगाएंगे तो इतने परफेक्शन होती थी उस रुमाल में। तो मतलब किसी किसी का स्टाइल ही होता है वो। हालांकि वो ईगो भी क्रिएट करता है कि हम बेटर हैं सबसे, हमारे जैसा कोई काम नहीं करता। बट वो अपने आम जीवन में भी ऐसे ही रहते हैं कि कोई भी साधारण सा काम ऐसे कर देंगे अपने लिए भी कि लगेगा, उनकी अलमारी खोल के देखो तो लगेगा वाओ कितने ये अच्छे से बताओ, रखा है सब। वो जो अलमारी है वो कितने की बनी होगी? कहीं ना कहीं अलमारी, प्रॉस्पेरिटी दिखाई देती है क्या उस अलमारी में? हाँ दिखता था क्योंकि अच्छे से ब्रांडेड क्लोथ्स आ गई हैं ना बात, वहीं उसमें, आ गई ना। मैंने कहा परफ्यूम्स ना, हैं। हाँ हाँ इतने ही उससे इतने अच्छे तरीके से एक झोपड़ी में रहने वाली महिला भी रख सकती है, पर हम उसको नहीं बोलेंगे। हाँ। Do you feel like a puppet in your boss's hands? Are you misguided, manipulated? कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी होगी जिसको हम कि हम मतलब हम पैसा कमाए ऐसे वाला, दे आर रनिंग बिहाइंड नहीं, मटेरियल थिंग। हम बहुत अच्छे से रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक पीछे है कि भाई वो, आप किसी झोपड़ी में गांव में रहने वाली महिला की तारीफ नहीं करने वाले कितने अच्छे से कपड़े तय करती है वो, क्योंकि यहाँ पे है एक संपन्नता जिसको जाने अनजाने में लगभग सभी फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं, और यही पोजीशन है। नहीं, हम अप्रिशिएट तो करते हैं अगर तो हमारे आसपास कोई अच्छा कोई कर रहा है तो हम बोलेंगे तुम बहुत कायदे से काम करते हो या तुम्हारे तरीके बहुत अच्छे हैं। हाँ, जो दिखता है वो हम करते हैं। हाँ, पर मेरा ये कहने का मतलब कि किसी किसी का स्टाइल भी होता है ना। एक वही कि रुमाल भी तय लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे कि लगेगा वाह इतना अच्छा कौन लगाएगा। लेकिन हम तारीफ तभी करेंगे जब कोई प्रॉस्पेरस होगा, ये भी मैं बता रहा हूँ। पर मैं ऐसे नहीं करती, आप किसी मैं गरीब की तारीफ अप्रिशिएट नहीं करने करती वाले। हूँ। बट आई अप्रिशिएट इफ आई फाइंड एनीथिंग दैट गुड इज आई डिफरेंट थिंग, अप्रिशिएट। दैट इज डिफरेंट थिंग। अप्रिशिएट करना एक अलग मैटर हो जाता है, लेकिन जो हमारे अंदर आइकॉन कौन है जो इसमें भी कामयाब है और वो अच्छा सा कुछ कर रहा है, तो वो एक लेजेंडरी एक फिगर बन जाती है। लेकिन प्रॉस्पेरिटी उसके चारों तरफ घूमती है इन चीजों के। अब इसमें तो देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे जहन में ऐसा नहीं था। कोई भी अगर मुझे अच्छा लग रहा है वो तुम्हारे, प्रॉस्पेरस है या नहीं बट हाँ मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, जो परफेक्शन की तरफ जाते हैं, मैं उनकी हमारी बात चल रही थी जो परफेक्शन से आकर्षित होते हैं। अबे तुम्हें तो 2014 से अब तक तो इवॉल्वमेंट भी आ ही गया ना थोड़ा अंदर। हाँ वो तो इसीलिए मैं कनेक्ट कर रही थी कैसे। बात हमारी कहाँ से शुरू हुई थी? जो परफेक्शनिस्ट होते हैं, हाँ हाँ और परफेक्शनिस्ट वही होगा जो इवॉल्व नहीं होगा, ये भी मैं बता रहा हूँ। इवॉल्व जो हो जाएगा वो परफेक्शनिस्ट नहीं रहेगा। उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएंगी। मुझे याद है मैं पहले ऐसी ही सोचती थी कि मैं बेस्ट रहूं, मेरे साथ ऐसा हो, मैं ऐसे रहूं, सब बोले कि मैं ऐसी हूँ। पर अब वो सारी चीजें श्रेड हो गई। दैट्स राइट। वही तो मैं बता रहा हूँ कि अब जो आप धारणा रख रहे हो, अब धारणा अलग है, पर हम उस बात की बात कर रहे हैं कि कोई परफेक्शनिस्ट है, वो परफेक्शनिस्ट को ही फॉलो करता है, उसकी निगाह में वो परफेक्शनिस्ट होता है। मैंने कहा ना कि धनिक इंसान फटे चिथड़े कपड़ों में भी जाएगा तो फैशन बन जाएगा। बट आजकल का जो हमारा समाज है ना, हमारा समाज, हमारे रिश्ते, हमारे दोस्त, वो उन्हीं को सलाम करते हैं जो सक्सेसफुल करियर में है, सक्सेसफुल अपनी फैमिली लाइफ में है या फिर मोनेटरी बेसिस पे बहुत हाई है। तो मतलब मैं अपनी कंपैरिजन नहीं कर रही बट दे आर लाइक वेरी हैप्पी विद सच पीपल। एसोसिएशन होगा उनका कि अरे बहुत अच्छी फैमिली में है, मेरे तो बड़े कॉर्डियल रिलेशन है एंड दे ब्रैग अबाउट इट, मतलब शो ऑफ रहता उनका। ये तो तुम्हारे रिश्तेदारों की बात बता रही हो, मैं कह रहा हूँ हमारे सहजी ऐसे हैं
पैसे वालों के पीछे भागते हैं। हाँ, ये भी देखा है हाँ इसको हाँ भी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कहेंगे कि उनका घर देखा है, उनका घर तो बहुत अच्छा था, गए हवन में, जाएंगे आपने सब हवन में पूरा ग्रुप, और आपने पूरा सब घर को देख के अरे कितना अच्छा था उनका, देखो उतना टेरिस में कितना पैसा लगा था, उन्होंने ऐसे लगाया था, सारा हवन सारा ध्यान खत्म और उनके घर पे ध्यान। हाँ, और एक बिल्कुल बात सही, बताऊं, ऐसे ही होता है। कभी देखा है कि कूड़े पे मक्खियां कैसे भिनभिनाती हैं? देखा है? कूड़े के ढेर पे मक्खियां भिनभिनाती हैं। ऐसे ही धनिक के चारों तरफ लोग भिनभिनाते हुए नजर आते हैं मक्खियों की तरह। समझ में आई बात? क्योंकि मैं तो हर प्रकार का जीवन देख चुका हूं, देखता हूं। मेरे को ऐसी व्यवस्था रहती है, हर चीज देखने का रहता है व्यवस्था। लेकिन जो ये वाली बीमारियां लगी होती हैं माइंड में, इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता कि हम पजेस्ड हैं। हमें हमारे तो बहुत अच्छे वाइब्रेशन आ रहे हैं, पर चेतना तो पजेस्ड है। चेतना कहाँ है ये देखो जरा। चेतना तो कोई और ड्राइव कर रहा है आपकी। जैसे वो रिमोट ऑपरेटेड कार है ना टेस्ला की, हाँ, तो वो ऑपरेट कहीं और से हो रहा है। तो हम हमारे आम जैसे लोगों को जो परफेक्शन की तरफ जाते हैं, जितने भी परफेक्शनिस्ट हैं, दे आर ड्रिवन बाय सम अदर पावर्स। कोई और ही उन्हें धकेल रहा है आगे को, क्योंकि वो अंदर पोजीशन बैठा हुआ है और पूरा सेटअप है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसे होना है, ऐसे होना है, ऐसे होना है। ये समझ लो आप बात। People say women are emotional, sensitive, they care too much. But what people समझ लो आप बात। तो ये कितनी हानिकारक चीज है। स्पिरिचुअल लेवल पे जब आप आते हो, जब आप बात करते हो इवॉल्व होने की, तो सबसे बड़ी बाधा यही पोजीशन है। दिस इज 100% पोजीशन कि हम किसी और के द्वारा हमारा जीवन ड्रिवन है, हमारे अपने द्वारा है ही नहीं। क्योंकि जो हमने पैरामीटर खींचे हैं, जो हमने एक स्टैंडर्ड बना लिए, वो हमारे जीवन को चला रहे हैं। इट इज वर्स्ट थिंग इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इन दिस प्रोसेस दिस इज द वर्स्ट स्टेट। जाने अनजाने में फॉलो कर रहे हैं, अंदाजा भी नहीं है कि हम किसी और को फॉलो कर रहे हैं। हम अपनी चेतना की आवाज नहीं सुन पा रहे, हम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पा रहे, अपनी जीवात्मा की आवाज नहीं सुन पा रहे। हम सुपरफिशियल लेवल पे जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, हमारे माइंड में सेट हैं, वो हमारे को ड्राइव कर रही हैं, हमें वो आगे चला रही है। तो ये अच्छे लक्षण नहीं है। इसीलिए हमें अपनी जीवात्मा के नजदीक आते जाओ, ये आपसे को सब चीज छुड़वा देगी, हर चीज हटवा देगी। आपको किसी किसी को तो ये होता है ना कि भैया हम तो नहा के ही जाएंगे, तो ये ऐसी स्थिति कर देगी आपका, रहने दो, बिना नहाए चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मीनाक्षी सच्ची में आप धीरे धीरे करोगे, छोड़ दोगे यार, रहने दो, कुछ नहीं करते। ये खराब हो रहा है, अच्छा टेबल गंदी पड़ी है, रहने दो, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। हाँ ये बढ़िया बिल्कुल चीज सही है भैया। है। परफेक्शन बहुत राइट साइडेड भी कर देता है ना, तो वो जब हम बैलेंस में आने लगते हैं, वो राइट साइड पूरी छूट जाती है। और बिल्कुल सही बोल रहे हो। पहले भैया लोग खाना खा रहे होते थे और मैं टेबल साफ करने लग जाती थी, अब मैं कभी नहीं करती। हाँ, मतलब टेबल चमकानी शुरू हो गई, लोग ऐसा बैठे कई हुए बार खाना हुआ। खा के। आप जैसे होस्ट मेरे संपर्क में, उनके संपर्क में आया, जैसे आप होस्ट हो, तो मैं बड़े प्यार से कहता था अभी तो खा रहा हूं मैं। हाँ खाना खा कहते सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कोई बात नहीं, मैं रख दूंगा, खा रहा हूं अभी। अब तो हम नहीं करते साफ। अच्छा, महसूस किया कितनी राहत मिलती है जब ये बीमारी हटती है दिमाग से? हाँ सच में बहुत रिलैक्सिंग लगता है। अभी हम रिलैक्स नहीं रहते थे।
हम्म, निशानी भैया मैंने तो जैसी होती मेड थी। और नहीं, मेड को भी सिखा रखा था, उसको भी मैंने मतलब रिवर्स किया है। है वेरी गुड। और क्या, पर यहाँ पे उसको एक भी बोला बात है, है। 1 मिनट, अभी 1 मिनट रह गया है, अगली उसमें बताऊंगा। एक एक्सेप्शन है जिसमें हमें ध्यान रखना चाहिए किन चीजों का, ये भी मैं बता दूंगा, अभी बताता हूँ। अब ये तो आज एक का तो टॉपिक बहुत अच्छा है। अच्छा टॉपिक है, पता हाँ, नहीं। जैसे मेरे को ऐसे लगता है कि ये मैंने जिया है तो मैं तो बहुत फ्री हुई, पर मैं जानती हूँ कि हम लोग की शुरुआत यहीं से होती है फ्रीडम की। हम अपने से ही फ्री होते हैं, अपने को ही, अपनी आदतों से ही फ्री होते हैं, गलत चीजों से, गंदी चीजों से, अच्छी चीजों से, ज्यादा सफाई, कम सफाई, बैलेंस इसी से शुरू होता है। और हमारी लड़ाई भी खुद से होती। एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, वो अपवाद है, जो मैंने बोला है बिल्कुल इसके उलट है। जैसे कि आपको कितनी सफाई करनी है, सफाई इतनी करनी है जरूर हर हालत में जहां पे मक्खी और मच्छर ना आ जाए, बस। कॉकरोच, मक्खी और मच्छर, इन 3 चीजों का ध्यान रखना है कि ये इतनी सफाई जरूर होनी चाहिए कि इनको एक इनविटेशन ना मिल जाए आपके छोड़ने से, क्योंकि इससे डिजीज पैदा होगी। अगर ये तीनों चीजों का आक्रमण हुआ और ये किसी भी चीज पर बैठे और आपने गलती से वो खा ली, तो आपको किसी भी प्रकार की खराब से खराब बीमारी लग सकती है, खासतौर से टाइफाइड। टाइफाइड जैसी बीमारी इन 3 चीजों से लग जाती है अगर लापरवाही रही। जैसे कई बार देखा मैंने कि कहीं कहीं जो किचन होती है उसमें किसी ने चाय बनाई, और चाय बना के मैंने देखा बहुत से लोगों को आदत होती है, मैं तो अपने अपने यहाँ अनुभव है मेरे को, अपने घर का, खानदान का आना जाना रहता है। चाय बनाई और उसका जो चाय बना के सोचा चलो भाई काम वाली आएगी वो धो देगी, उसमें पत्ती भी पड़ी हुई है, उसमें हल्का सा वो भी पड़ा हुआ है। अब वो क्या कर रही है कि वो मच्छरों को, तुरंत मच्छर उस पर आ जाएंगे, कहीं ना कहीं से निकल आएंगे और भिनभिनाना शुरू कर देंगे मच्छर, या कॉकरोच आ जाएंगे। तो खास तौर से जो चाय वाय के या दूध के बर्तन है, एटलीस्ट मतलब, या टेबल है, ये चीजें क्लीन हो जानी चाहिए जिससे कि आपके घर में डिजीज ना फैल जाए। बाकी सामान वामान का एडजस्टमेंट तो कोई समस्या नहीं है, आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन हाइजीन के प्रति जागरूक, हाइजीन के प्रति जागरूक होना, क्योंकि आपके घर में बीमारी फैला देगा। बहुत से लोगों को लगता है भैया कि ठीक है, जो काम वाली होती है ज्यादातर सबके घरों में, तो वो क्या करते हैं कि भाई छोड़ दिया, पता लगा 6 घंटे से उसमें मच्छर भिनभिना रहे हैं, या मक्खी भी आ जाती है कहीं ना कहीं से, या कॉकरोच ही आ गए कहीं ना कहीं से निकल के, वो उसमें गंदगी ऐसी पड़ी रहती है, वो चीजें छोड़नी ही नहीं है जिससे कि कोई हमारे उसमें घर में प्रॉब्लम पैदा हो जाए, बीमारी। बाकी सब ठीक है। तो ये वाली चीजों का, ये परफेक्शन की कैटेगरी में नहीं आती है, ये आती है हाइजीन की कैटेगरी में। जैसे किचन का स्लैब है, उस पे अगर कोई गंदगी पड़ी होगी तो तुरंत कॉकरोच आ ही जाएंगे। दूध के वो छींटे पड़े हुए हैं, आपने ध्यान नहीं दिया कि काम वाली कर देगी, कोई दिक्कत नहीं, वहां से गंदगी पैदा होती है और वो बीमार करती है। ये वाली चीजों का तो ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं, पर मैं परफेक्शन का मैटर था तो उसमें जरूर बात थी, इसमें एक एक पहलू जरूर था ये। बाकी सब ठीक है, आपको मूड नहीं कर रहा है, आगे पीछे भी कर सकते हो। ये नहीं कि आप मजबूर हो अपने परफेक्शन से, और आपकी तबीयत भी खराब है, पर आपको वो काम करना ही है क्योंकि आपके अंदर बेचैनी रहेगी ये नहीं करना। तो यहाँ चीज में थोड़ी सी कमी आनी चाहिए। क्यों मीनाक्षी? हाँ जी भैया। है ना? हाँ जी भैया, हाइजीन तो रखते ही हैं। हाँ, मैं मतलब उस पहलू को बता रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जहाँ ये परफेक्शन की कैटेगरी में हाँ। नहीं आता है,
क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, समझना हाँ। जरूरी है कि परफेक्शन की कैटेगरी में कौन सी चीजें आती है। परफेक्शन का जो आधार है वे फिर वहीं आएंगे, कहीं ना कहीं कंपैरिजन है, और जो जिसका आधार कंपैरिजन है वो समस्या है। और हाइजीन कंपैरिजन पे आधारित नहीं है, उसका सीधा संबंध आपकी हेल्थ से है। नेसेसिटी है वो। नेसेसिटी है, दैट इज नॉट ए कंपैरिजन, उसके ऊपर आधारित नहीं है। लेकिन बाकी चीजों को अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा, आप अगर बारीकी से विवेचना करें। चलो आज एक बातचीत शुरू हुई, आज आप सब शांति से बैठकर देखना कि हम किस किस चीज से ड्रिवन है, हमारा जो अवेयरनेस है किस किस चीज के एक हमारे सामने एक क्या कहना चाहिए एग्जाम्पल है, जिसको हम चेज कर रहे हैं और वैसा ही करना चाहते हैं। खास तौर से मेटेरियलिस्टिक लाइफ की बात कर रहा हूं मैं। कंपैरिजन तो वैसे मेडिटेशन की फील्ड में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी अवेयरनेस अलग अलग लेवल की है और सबके संस्कार अलग अलग हैं। लेकिन फिर भी एक जनरल चीज के लिए हम कह सकते हैं कि हमें इवॉल्व होना चाहिए, इवॉल्व होना चाहिए हमें। ये तो हमें ये भी एक रिक्वायरमेंट है, ये भी कंपैरिजन नहीं है। इवॉल्व होना चाहिए, दिस इज नॉट ए कंपैरिजन, दिस इज ए रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे कंपटीशन क्या होता है सहज में, उसने 500 लोगों को रिलेशन दिया, हमें 1000 को देना है। यहाँ पे बीमारी देखी है मैंने, बहुत बड़ी बीमारी देखी है मैंने। और कोई